जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिली और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और थोड़ी ग्लोबल ट्रेड वॉर के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपको फ्री में निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करते हैं और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट की थोड़ी सिचुएशन और बात करते हैं। तो फ्राइडे के दिन हम लोग ब्लैक फ्राइडे कह सकते हैं उसको, क्योंकि डाउ जोन्स लगभग 5.5% डाउन, नास्डेक्स 6% डाउन, डाउ फ्यूचर लगभग 5.5% डाउन है 2232 पॉइंट, और नास्डेक्स फ्यूचर 100 टेक फ्यूचर लगभग 6.25% डाउन है, और उनका S&P 500 भी लगभग 6% के करीब ही डाउन है। और बाकी सब ग्लोबल मार्केट हम देखते हैं तो लगभग 2.5% से लेके 6% तक सभी मार्केट ग्लोबल मार्केट डाउन है। तो इसको ब्लैक फ्राइडे कह सकते हैं, और शायद हमारे लिए मंडे को भी ब्लैक मंडे हो सकता है। अभी हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग हम लोगों को देखते हैं चार्ट में तो 600 पॉइंट क्लोजिंग से डाउन दिख रहा है। हमारा क्लोजिंग पॉइंट था 22,959 के करीब, और अभी हम लोग वहाँ से गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो लगभग 600 पॉइंट डाउन दिख रहा है। तो ऐसी क्या सिचुएशन हुई टैरिफ मार्केट में। अभी यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं उनके सामने चाइना वालों ने 34% का ऑलरेडी टैरिफ लगा दिया है। तो इससे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और मार्केट डाउन गए हैं। अभी आगे हम न्यूज़ देखते हैं तो यूके के प्रधानमंत्री ने भी ट्रम्प टैरिफ को बताया है कि उनका तार्किक ये रूल्स सही है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने बोला है कि ये पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट के लिए अच्छी है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी दिक्कत वाली साबित हो सकती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कहा गया है कि यूके पीएम कैरी स्टेमर एनलॉज ट्रम्प टैरिफ लॉजिक बट कॉल देम रॉन्ग। उनको गलत बोला गया है। और एक न्यूज़ ऐसी भी है कि ब्लैक मंडे यूएस एक्सपर्ट वार्न ट्रम्प टैरिफ्स क्लाउड ट्रिगर वर्स्ट क्रैश सिंस 1987। 1987 में जो क्रैश आया था उसी तरह मंडे को शायद क्रैश आ सकता है। अभी हम लोग एफआईआई का डेटा देखते हैं तो पूरा नेगेटिव दिख रहा है। उसमें एफआईआई ने कैश में 3483 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईआई ने भी कैश में 1720 करोड़ की सेलिंग की है, जबकि यहाँ बाइंग होनी चाहिए, बट हमारे मार्केट ने भी पीछे हट की है। डीआईआई ने, डोमेस्टिक ने भी सेलिंग चालू कर दी है। अभी मंडे को क्या होगा वो देखते हैं। मुझे तो पूरा नेगेटिव ही मार्केट दिख रहा है, कितना नेगेटिव जाएगा वो मंडे को, कल को हम देखेंगे। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 2276 करोड़ की सेलिंग की है और इंडेक्स ऑप्शन में
31,103 करोड़ की बाइंग की है। मतलब आप समझो इतनी बाइंग होती है तो मोस्ट ऑफली ऑप्शन में मार्केट गिरने की संभावना 98% तक होती है मेरे अंदाजे से। जब से मैं FII DI का डेटा रीड कर रहा हूँ, जब भी यहाँ बड़ी बाइंग होती है ऑप्शन में FII की, उसके सेकंड डे मार्केट गिरता है गिरता है और गिरता है। ये मेरा डेली का जो मैं डिसीजन लेता हूँ उसके ऊपर है। FII स्टॉक फ्यूचर, अभी स्टॉक फ्यूचर में भी उन्होंने 3763 करोड़ की सेलिंग की है और स्टॉक ऑप्शन में भी 3968 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये पूरा डेटा मुझे नेगेटिव ही दिख रहा है। मार्केट आप समझो तो नीचे की ओर जाने वाला 100% है, जो कि गिफ्ट निफ्टी हमें 500 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। अभी कल के दिन अभी हम लोग यहाँ से 500 पॉइंट देखते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट शायद यहाँ के आसपास खुलना चाहिए। ये लेवल है 22,500 520 के करीब। अगर यहाँ तक खुलेगा तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। और प्लीज़ मार्केट खुलते ही आप सेल करने का मत सोचिएगा। कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल हो वो ब्रेक करे, उसके बाद आप मार्केट में सेलिंग का सोच सकते हैं। तो अगर निफ्टी मंडे के दिन 22,460-70 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 22,380 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 22,320 के करीब। ये दो टारगेट के लिए निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। अगर निफ्टी 22,570-80 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि ये गैप फिल कर सकता है 22,640 के करीब और सेकंड टारगेट ये रह सकता है 22,710 से 20 के करीब। तो ये दो टारगेट के लिए निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने अच्छा होल्ड किया है, बट अभी कल की सिचुएशन देखते हुए बैंक निफ्टी के लिए मेरे पास एक ही लेवल है 50,720 से लेकर 50,650 तक। इसके नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है बैंक निफ्टी तो हम लोग एक बड़ा डाउनफॉल देख सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 50,350 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 50,050 से 80 के करीब। ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी 51,030 का लेवल ब्रेक करता है ऊपर की ओर तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 51,380 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 51,550 से 600 के करीब। ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी, फ्राइडे के दिन मिड कैप निफ्टी में भी जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली। अभी कल के दिन अगर मिड कैप निफ्टी 10,980 का लेवल 50 से 80, ये लेवल मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है 10,950 से 80। इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है
तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 10,860 के करीब, और सेकंड टारगेट ले सकते हैं 10,700 के करीब। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी 11,220 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 11,270 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 11,350 के करीब। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस ने भी परसों के दिन अच्छा होल्ड किया। अभी हमारे लिए निफ्टी फाइनेंस में एक बॉक्स क्रिएट हुआ है, और यही बॉक्स के ऊपर या नीचे निफ्टी फाइनेंस ब्रेक करता है तो हम लोग उस तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। तो नीचे की ओर हम लोग थोड़ा नीचे सपोर्ट जा रहा है 24,470 का लेवल। अगर फिन निफ्टी ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,330 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 24,230 के करीब। ये दो टारगेट के लिए फिन निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी 24,880-90 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,020 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,080 के करीब। ये दो टारगेट के लिए फिन निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। सेंसेक्स ने परसों के दिन, फ्राइडे के दिन बहुत ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली। अभी सेंसेक्स अगर 74,900 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 74,622 के करीब, और सेकंड टारगेट उसका ले सकते हैं 74,220 या 50 के करीब। ये दो टारगेट के लिए सेंसेक्स में हम सेल कर सकते हैं। और अगर सेंसेक्स इस लेवल को ब्रेक करता है 75,520 का, तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 75,750 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 76,050 के करीब। ये दो टारगेट के लिए सेंसेक्स में हम बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा वीडियोस आप पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।